डियर लवली फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये दो इलस्ट्रेशन बाकी है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कि कितना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, और एज यूजुअल अपना प्लान क्या है। इट्स अ जॉइंट स्टडी, जॉइंट स्टडी का प्लान है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर। why I am using this word explore? Because we have the question and we also have the solution. बट क्या अपने को पता है कि ये सोल्यूशन कैसे डिराइव हुआ है? क्या अपने जो सोच रहे उसी प्रकार से सोल्यूशन बना है? क्वेश्चन को रीड करते समय हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? सो पॉइंट ये है कि आइए एनालाइज करते हैं कि क्या हम और आप एक ही लेवल पे, एक ही लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस पे आ पाए हैं या नहीं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो दिया हुआ यहाँ पर, एंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब। पर इस आमतौर पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया रहता है तो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दिया रहता है। बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है तो आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए। होता क्या है कि यूजुअली वी गेट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स और हमें बनाना पड़ता है इनकम एक्सपेंडिचर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बाद हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं, और इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, द रिसीट्स पेमेंट प्लस एडजस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अब अगर इमेजिन अ सिचुएशन कि यू हैव रिसीट्स एंड पेमेंट्स, you have income expenditure, and these adjustments they are missing। अरे सर, ये क्या बात कर रहे हैं? जनरली तो हम लोगों को एडजस्टमेंट से ही तो कुछ कुछ पता चलता था। तो जैसा एडजस्टमेंट बोलता था उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देते थे। बट अब ऐसा नहीं होने वाला। रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, इनकम एक्सपेंडिचर है, तो इन दोनों के बीच का जो फासला है, जो एडजस्टमेंट्स है, वो अगर अपने देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एक नया प्रकार का क्वेश्चन है ये, but it will be fun, trust me on that। Why it will be fun? Because we know the concepts, we are sure about ourselves। So receipt and payment अपने को दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस BD, we know what it means। ठीक है, और अब अपने को देखना कि काम क्या करना है। कुछ कुछ और डिटेल्स बता रहे हैं। द क्लब एसेट्स एज ऑन 1 जनवरी 2016, ये अपने को 1 जनवरी मतलब 31/12/2015, राइट। तो ये बैलेंस शीट बनाने में ये सब डिटेल्स काम में आने वाले हैं। बिल्डिंग था 15,000 का, बुक्स था 10,000 का, फर्नीचर था 4,000 का, इन्वेस्टमेंट्स था 10,000 का। लाइबिलिटीज एज ऑन दैट डेट वर 50 रुपीज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड 100 रुपीज़ फॉर सैलरी। तो बहुत इजी हो जाता है कि ये डिटेल्स को लेकर तो अपने आराम से बैलेंस शीट बना लेंगे। अपने को बोला क्या जा रहा है, रिक्वायर्ड ये है टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन द ऑफ द क्लब आज ऑन 31 दिसंबर 2015। ठीक है भाई, बना लेते हैं। एंड 31 दिसंबर 2016 ये भी बना लेंगे। तो 31 दिसंबर 2015 का बनाने के लिए ऑलरेडी वी हैव दिस डेटा, राइट। ये डेटा जो अपने पास है। सो आइए इस डेटा को पहले लेकर काम करते हैं। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015, ये बिल्डिंग 15,000, बिल्डिंग 15,000, बुक्स 10,000, बुक्स 10,000,
फर्नीचर 4,000, फर्नीचर 4,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000, लाइबिलिटी वर 50 फॉर एडवर्टीजमेंट एंड 100 फॉर सैलरी, तो 50 एडवर्टीजमेंट 100 सैलरी। कैपिटल फंड निकालते हैं हम लोग, जो कि बैलेंसिंग फिगर रहता है। कैश इन हैंड अपना आएगा रिसीट्स एंड पेमेंट का स्टार्टिंग से, ठीक है। अब ये कुछ कहानी और रह गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, रेंट रिसीवेबल, ये तीनों अपने को इनकम एक्सपेंडिचर में से मिल जाना चाहिए। ये देखते हैं कहाँ से मिलेगा, ठीक है। छोटा सा सम है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में बैलेंस था 2500 रुपये का, हमने बुक्स परचेज किए हैं 1,000 रुपये का। दोस्त, जब अपने 2016 का बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये बुक्स ऐड हो जाएगा, राइट। 2016 का बैलेंस शीट, बुक्स 10,000, 1,000 ऐड, बुक्स 11,000। अपने संग संग एंट्री पढ़ रहे, संग संग उसका इम्पैक्ट देख रहे। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 रुपये, बट यहाँ पर क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 रुपये का पेमेंट हुआ है। इनकम एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है अपने को, इनकम एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200, तो ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट लाइबिलिटीज थे एडवर्टीजमेंट और 100 रुपये सैलरी का, ये भूलना नहीं। बाई सैलरी 1,500 रुपये। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझ में आएगा कि कुछ 2015 के आउटस्टैंडिंग थे, कितना था, 100 रुपया सैलरी आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। तो 1,400 रुपया होना चाहिए सैलरी, बट इनकम एक्सपेंडिचर क्या 1,400 दिखा रहा है सैलरी? नहीं जी, इनकम एक्सपेंडिचर दिखा रहा है सैलरी 2,800 रुपये। इससे क्या समझ में आता है, इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि इस साल का सैलरी जो पेमेंट हुआ है वो है 1,400 रुपये, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,400 रुपये। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एडजस्टमेंट में लिखा रहता है अपने को इन्फर करना है खुद से। तो ये 1,400 रुपया जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्या ये बैलेंस शीट में जाएगा 2016 का? बिल्कुल जाएगा। तो क्या हम लोग चेक कर ले कि है क्या नहीं? बिल्कुल होगा सर। आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी 1,400 रुपया। इस प्रकार से अपने को काम को समझना है और करना है। बाई एडवर्टीजमेंट 200 रुपये। अपने को पहले ही बता दिया गया था कि एडवर्टीजमेंट 50 रुपया आउटस्टैंडिंग था 2015 का, जब अपने बैलेंस शीट बनाए हैं अभी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में 200 रुपया है, और अपने को पता है कि 2015 में 50 रुपया आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में कितना रुपया दिखाया हुआ है? 150 रुपये। तो ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि 50 रुपया माइनस करना है अपने को। बाय इलेक्ट्रिक चार्ज 400 रुपया। तो अपने को ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना दिखाया गया है। हाँ जी, 400 रुपया दिखाया गया है। बैलेंस, ये तो अपना 7350 कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा 2016 वाला बैलेंस शीट में। क्या चेक कर लें 7350 हम लोग? सेवन थ्री फाइव जीरो कैश इन हैंड। ये काम भी अपना कंप्लीट होता है। अब ये सेक्शन अपना कंप्लीट है, इधर देखना अपने को। आइए अब रिसीट साइड देखते हैं। सब्सक्रिप्शन 2015 का 600 रुपया मिला।
अगर 2015 का 600 रुपया यहाँ है तो बैलेंस शीट ऑफ 2015 ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो ये आइटम भी अपना कवर हो जा रहा है। और 2016 में 4,300 रुपये, मगर यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन 4,800 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब है जो एडजस्टमेंट जो नहीं दिया हुआ है, 500 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मेरे भाई। 500 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग मेरे बैलेंस शीट में 2016 के बैलेंस शीट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं है क्या। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 रुपया है। सो बेसिकली अगर एडजस्टमेंट नहीं भी दिया हुआ तो हम देखकर मिला के समझ पा रहे हैं। इसका मतलब हम पूरा रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरे को अपने आप समझ में आ जा रहा है। कोई किसी को कुछ बोलने का दरकार नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ। इंटरेस्ट 500 रुपया। अगर इंटरेस्ट यहाँ 500 रुपया है तो इनकम एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर कह रहा है कि इंटरेस्ट सिर्फ 400 रुपये। इसका मतलब ये इंटरेस्ट जो है, इसमें से 100 रुपये का इंटरेस्ट 2015 का है। तो आइए 100 रुपये का इंटरेस्ट 2015 के बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बिल्कुल, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100 रुपये। डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, भले ये 300 रुपया है, क्योंकि ये स्पेशल फंड है तो दिस विल गो टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ 2016। आइए चेक करते हैं। यस, डोनेशन फॉर स्पेशल फंड 300 रुपये। टू रेंट, 2015 का रेंट मिला है 150 रुपये। तो इसका मतलब ये रेंट भी रिसीवेबल था, क्योंकि रिसीव हुआ है। तो 2015 के बैलेंस शीट में भी रेंट अपने को मिलना चाहिए। तो अब देखो अपना सारा काम हो गया, राइट। 2015 का बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल आता है 42,350। सो इससे बैलेंस करने से 42,200 अपना आ जाता है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और रेंट 2016 का है 300 रुपये। तो क्या ये कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट है? वो अभी देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में जाके। अरे भैया ये क्या है, यहाँ तो लिख रहा है बाई रेंट 2,300 रुपये। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट इज 2,000 रुपीज़। बड़ा अमाउंट है। 2016 का बैलेंस शीट में आइए। अक्रूड रेंट 2,000 रुपीज़। बस अब एक अमाउंट रह गया, गवर्नमेंट ग्रांट 2,000 रुपये। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 2,000 रुपये। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मिल गया है, पर ये एक आइटम आपको जानबूझ के छोड़ दिया है जिससे आप फंस जाओ। टू टेंट हायर और
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 750 रुपये। इससे आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक तो टेंट हायर, इसका मतलब ये है कि टेंट हायर का खर्चा तो हमने लिख दिया इनकम एक्सपेंडिचर में, बट इसका पेमेंट हुआ नहीं। पेमेंट अभी तक हुआ नहीं क्योंकि रिसीट पेमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले तो 2016 के बैलेंस शीट में 200 रुपये आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। टेंट हायर 200 रुपया, आउटस्टैंडिंग फॉर टेंट हायर 200 रुपया। ये अपने कैपिटल फंड निकाल चुके हैं 42,200। तो जो जो काम हो जा रहा है उसको हम रेड से अंडरलाइन कर दिए। अपने पास बिल्डिंग था मेरे भाई, मेरे दोस्त, बिल्डिंग अपने पास था, उसका वैल्यू था 15,000 रुपये। 15,000 पे 5% का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग 15,000, उसका 5% का डेप्रिसिएशन है 750 रुपया। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। सो कुल मिला के सरप्लस आया है जी 5,000 रुपये का। ठीक है, इसको हम लोग ले जाएंगे 2016 के बैलेंस शीट में। अब हमको पता है कि ये सब सारे इन्फॉर्मेशन जो है, बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं है, बुक्स में 1,000 का एडिशन है, फर्नीचर में कोई एडिशन नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई एडिशन नहीं, लाइबिलिटीज़ कर लिया है, बाकी हमने सब डाल दिया। सो अपना 2016 का बैलेंस शीट, बुक्स का हमने ऑलरेडी कर दिया। बिल्डिंग में 750 का डेप्रिसिएशन आ गया, फर्नीचर 4,000। सर फर्नीचर तो यहाँ पर भी 4,000 था। अगर कोई डेप्रिसिएशन करना होता तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 2016 का इनकम एक्सपेंडिचर में मिलता आपको, बट कोई भी नहीं मिला, तो इसका मतलब दे आर नॉट डेप्रिसिएटिंग द फर्नीचर। सो इन्वेस्टमेंट भी 10,000। सो कुल मिला के सब कुछ हमको बस लिखना था, हमने लिख दिया है, और सरप्लस ऐड करना था, कर दिया है। तो बस बहुत प्यार से ये बैलेंस शीट आपका मिल गया है। इन द अबव सोल्यूशन इट इज़ अज्यूम्ड दैट 100, 500 minus 400 excessive interest received during the year is in relation to the outstanding interest of the last year। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है भाई, सो बहुत आराम से ये इलस्ट्रेशन हमने कवर कर लिया है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। सो आधा घंटा से भी 20-25 मिनट में ही ये काम हो गया है। सो आराम से, जब आपका दिमाग का फ्लो एकदम परफेक्ट है तो ये बहुत आराम से काम हो जाता है। तो ठीक है दोस्त, एक एक इलस्ट्रेशन करके ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं। सो ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 ख़त्म किया हमने। लास्ट एक इलस्ट्रेशन है, बम्पर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 10। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद अगला वीडियो पे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। सो थोड़ा सा वेट करिए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। टाटा, बाय बाय। यस डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 10। मगर उससे पहले एक मैसेज है, ज़िंदगी में वरी लेस एंड स्माइल मोर। बस अगर आप ये मैसेज को ज़िंदगी में उतार लोगे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। सो ऑलवेज, कभी भी कुछ भी वरी हो तो वरी को माइनस करो और स्माइल को अपने ज़िंदगी में प्लस करो। ठीक है, क्योंकि अपने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो प्लस माइनस का गेम है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि क्या लेस करना है और क्या ऐड करना है। अब अपने आखिरी इलस्ट्रेशन पे पहुंच गए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बट इलस्ट्रेशन नंबर 10 बस नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इट्स नॉट 10 तो बस।
इन फैक्ट यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बट ये इलस्ट्रेशन 10 करने के बाद जितना डिस्कशन होना चाहिए उतना डिस्कशन अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद इट्स यू हु कैन प्रैक्टिस फॉर योर स्पीड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो प्रैक्टिस आपको करना है। इंस्टीट्यूट के बीच बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस वेबसाइट पे अपलोड होते हैं। ठीक है, कुछ वो आप देख सकते हैं, और जैसे कुछ एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिलेगा हम अपलोड करते रहेंगे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, कॉलेज का है बैलेंस शीट। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, सो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, तो अपने को बैलेंसेस दिया गया दोस्त, एडजस्टमेंट दिया गया, उसके बाद अपने को इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। ये एक बहुत डिटेल्ड इलस्ट्रेशन है, सो बहुत प्यार से धीरे धीरे समझ के काम करना होगा। और अपना प्रोसेस है जॉइंट स्टडी। ठीक है, जैसे प्यार से अपने दोनों जन मिलकर काम करना है, समझना है कि क्या हम समझ पा रहे हैं। अभी भी इलस्ट्रेशन में ही है, सो अभी हमारा काम है समझने का। ठीक है, वंस वी कंप्लीट द इलस्ट्रेशन देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। सो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स, ये कॉलेज का है। सो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स 4,80,000 रुपये। तो दोस्त ये तो अपना इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। कंसल्टेंसी रिसीट्स 1,28,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स का 1,50,000, ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए। कैपिटल फंड, ये भी बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस आई थिंक एंड यू ऑल्सो थिंक द सेम। गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा अपने को लगेगा कि यार ये गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्या करना है, भारी अमाउंट है, 5 लाख रुपए का अमाउंट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब देखते हैं इस पर अगर अपने को आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो, क्या पता। डोनेशन, अब ये डोनेशन छोटा मोटा अमाउंट है, अब इसको रेवेन्यू में लें या कैपिटलाइज करें, यहाँ पर भी थोड़ा सा अपने को डाउट हो रहा है। इंटरेस्ट डिविडेंड, हॉस्टल रूम रेंट, मेस रिसीट नेट, कॉलेज स्टोर्स का सेल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग 3 लाख। स्टॉक ऑफ स्टोर्स का ओपनिंग है 3 लाख। परचेज किया हमने स्टोर्स 8 लाख। सैलरीज दिया हमने टीचिंग स्टाफ को 8,50,000। रिसर्च किया 1,20,000 का। स्कॉलरशिप दिया 80,000 का। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस 38,000। रिपेयर मेंटेनेंस 1,12,000। थोड़ा सा इलेबोरेट है बट आपको घबराना नहीं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 65,000। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट्स 8 लाख। अब यहाँ पर भी सोचना होगा कि ये क्या है।
क्या है इसमें, सोचने का है क्या कुछ बताइए। मैं बोल रहा हूँ सोचना, बट आई थिंक कि आप बोलोगे नहीं नहीं यार इसमें कुछ भी नहीं है, वी नो इट क्या है ये। ठीक है, अदर इन्वेस्टमेंट्स 1850, सो दीज आर ऑल डेबिट, तो अपने को पता है बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, सो वो जो बैलेंस शीट का जो अलग अलग कलर वगैरह का जो आइडिया था वो भी एक बार ड्रॉप हो गया है। कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस 28,000। लैंड 1 लाख, बिल्डिंग 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000। एक फ्लो में हमको पढ़ना था, हमने पढ़ लिया है, तो अभी भी बाकी है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 6 लाख, मोटर व्हीकल 1,80,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग 4,80,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,10,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,36,000, कैश एट बैंक 6,42,000, लाइब्रेरी 3,60,000। तो लंबा डिस्कशन हुआ भैया, लंबा डिस्कशन, बट एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स, टीचिंग वाले ने 50,000 कंज्यूम किया है, रिसर्च वाले ने 1.5 लाख कंज्यूम किया है। क्या बात है, बड़ा अच्छा चीज़ लगा भाई ये। स्टूडेंट वेलफेयर ने 75,000 कंज्यूम किया है, गेम्स और स्पोर्ट्स ने 25,000 कंज्यूम किया। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स 80,000 रुपया रिसीवेबल है। स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई। Depreciation is provided on straight line basis at the following rates: बिल्डिंग का 5%, प्लांट फर्नीचर इक्विपमेंट का 10, फर्नीचर फिक्चर्स 10, मोटर व्हीकल 20। इट्स अ वेरी एलैबोरेट इलस्ट्रेशन, और इसको ऐसे देख कर नहीं करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार आप लोग करिए, पॉज करिए इस वीडियो को और इस इलस्ट्रेशन को आप लोग ट्राई करिए। मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद हम जब इस इलस्ट्रेशन को करेंगे तब आप समझने का चेष्टा करिएगा। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। ठीक है, सो मिलते हैं। ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको इसको करने के लिए 45 मिनट्स का समय दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ टाइम, सो प्लीज़ 45 मिनट्स का टाइम है। प्लीज़ एक बार मान जाइए मेरा बात को, इसको प्लीज़ एक बार जितना हो, थोड़ा सा डर लग रहा हो कि अरे इतना डिटेल कैसे करेंगे, हो सकता है, बट प्लीज़ जो जितना समझ में आए एक बार 45 मिनट इन्वेस्ट कर दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इलस्ट्रेशन है, बहुत डिटेल्ड है। एक बार सारे इन्फॉर्मेशन, हो सकता है 45 मिनट में नहीं हो आपसे, कोई दिक्कत नहीं, यू टेक 1 आवर 15 मिनट्स। चलो मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया आपको, क्योंकि अभी हम लोग सीखने के स्टेज में, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग किस स्टेज में, अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में, तो लर्निंग स्टेज में डबल टाइम लगना है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको बहुत अच्छा से टाइम दे रहा हूँ, बट प्लीज़ करिए एक बार, खुद से एक बार दिमाग लगाओ। उसके बाद आपको जब लगेगा ओ यार मैं ये मिस कर गया, मैं ये मिस कर गया, मैं ये मिस किया, वो अंदर में वो तकलीफ होना चाहिए कि इतना ईजी तो था यार, मैं क्यों नहीं कर पाया।